नहम्याह उस शहर पनाह के लिए चिंता कर रहा है, उन यहूदी लोगों की चिंता कर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपने पापों को क्या कर रहा है, वो मान रहा है। हाँ परमेश्वर जी, मैंने और मेरे पिता के घराने ने क्या किया है, पाप किया है। जो मूसा के द्वारा तूने आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं को हमने नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर बहुत सारी बरकतों से परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं, अच्छी सेहत से परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं। परमेश्वर आपके साथ है सर्वदा सर्वदा। और सच में कलीसिया, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि खुदावंद हमेशा आपके साथ रहते हैं और हर किसी कोई भी हालात है, मुसीबत है, परमेश्वर क्या करते हैं, उन हालातों से क्या करते हैं, हमें निकालते हैं। तो ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम आज के सुंदर समय के लिए अपने परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी, आप बहुत महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो। और परमेश्वर जी, ये जो समा आपने हमारे लिए नियुक्त किया है अपने वचनों का, परमेश्वर जी, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप हर दिन हमें अपने वचनों से क्या करते हो, हमें सिखाते हो परमेश्वर जी। तो सच में परमेश्वर पिता का हम जितना भी धन्यवाद करें तो उतना ही कम है। जैसे दाऊद कहता है कि हम उसके उपकारों को गिन भी नहीं सकते, जितने उपकार परमेश्वर हमारे ऊपर करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हम नहम्याह के जीवन से ऐसे सीखेंगे कलीसिया कि किस प्रकार नहम्याह क्या करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, है ना। तो जब उसको समाचार मिलता है, क्योंकि वो तो क्या शूशनगढ़ मतलब राजगढ़ में वो रहता है, तो लिखा है वो तो राजा का क्या था, लिखा हम पढ़ते हैं, अगर हम ऐसे एक से पढ़ते हैं तो लिखा, हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई यहूदा से आए और कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तो कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि जब नहम्याह ने अपने यहूदी भाइयों से, अपने बाकी के जो भाई थे यहूदी जो बंधुआई से ऐसे छूटे थे, तो उनका ऐसे हालचाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि वो तो क्या है, बहुत ऐसे दुर्दशा में पड़े हैं, क्योंकि वो जिस प्रांत में रहते हैं, जिस जगह में वो रहते हैं, उसके यरूशलेम के फाटक क्या हैं, ऐसे फाटक जले हुए हैं और शहर पनाह टूटी हुई है। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जब ये लोग जैसे रहते थे अपने एक नगर में, तो उस नगर के चारों तरफ एक दीवार बनाते थे, उसको शहर पनाह बोलते थे दीवार को, ताकि कोई भी दुश्मन उन पर ऐसे वार ना कर सके। उनको ऊंची ऊंची ऐसे क्या बनाते थे, वो ऐसे दीवार बनाते थे जिनको कोई भी तोड़ नहीं पाता था। ऐसे चौड़ी चौड़ी ऐसे दीवार बनाते थे और बड़े बड़े उस पर ऐसे फाटक लगा दिए जाते थे, और वो फाटक ऐसे शाम को बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि दिन में तो रोशनी है, तो कोई भी जो हमारे नगर का नहीं है तो उसको पहचान लेंगे कि ये हमारे नगर का नहीं है ना। तो कोई भी दुश्मन दिन के समय तो घुस नहीं पाता था, और रात के समय वो फाटक क्या कर दिए जाते थे, ऐसे बंद कर दिए जाते थे, है ना। तो हम देखते हैं कि जब ऐसे नहम्याह ने ये समाचार सुना कि उनकी शहर पनाह तो क्या है, टूटी हुई है और फाटक क्या है, जले हुए हैं, है ना।
तो लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू तो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन सब पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं और जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। तो ये क्या था? ये नहम्याह क्या था? राजा का प्याऊ। मतलब अगर देखा जाए तो नहम्याह तो राजमहल में है, इसको तो कोई परेशानी नहीं है, राजमहल में है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? अपने यहूदी भाइयों की क्या कर रहा है? ये चिंता कर रहा है। उनकी चिंता से ऐसे ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर वो वचन को याद दिला रहा है कि परमेश्वर तूने कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों को तितर बितर करूंगा, और अगर तुम मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानोगे तो मैं क्या करूंगा? तुमको उस जगह पर क्या कर दूंगा? इकट्ठा कर दूंगा, उस देश में इकट्ठा कर दूंगा जो मैंने अपने नाम के लिए ऐसे ठहराया है। तो अब नहम्याह क्या कर रहा है? कलीसिया, नहम्याह उस शहर पनाह के लिए चिंता कर रहा है, उन यहूदी लोगों की चिंता कर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपने पापों को क्या कर रहा है? वो मान रहा है ना? तो वो मान रहा है कि हाँ परमेश्वर जी, मैंने और मेरे पिता के घराने ने क्या किया है? पाप किया है। जो मूसा के द्वारा तूने आज्ञाएं दी थी उन आज्ञाओं को हमने नहीं माना है ना? तो आज भी कलीसिया कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है परमेश्वर का कि परमेश्वर कभी भी किसी को दुख नहीं देता, कभी भी किसी को हालात परमेश्वर नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर भी पुराने समय में भी हम देखते हैं कि हमें हमारे ऐसे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा हमें ये ज्ञान ऐसे परमेश्वर ने वो भेद को क्या किया, ऐसे प्रकट किया कि हमें पता चला कि कोई भी पुराने समय में जो परमेश्वर ने कहा कि ये मैं करूँगा, ये मैं, जैसे कोई भी हालात है ना, कुछ भी है तो कोई भी विपत्ति है वो मैं करता हूँ, तो ऐसा परमेश्वर नहीं करता था। परमेश्वर ने पुराने समय में क्या नहीं किया। आप देखोगे पुराने समय में बहुत कम शैतान का जिक्र है, बहुत कम। हर जगह यहोवा ने ऐसा किया, यहोवा ने ये कर दिया, यहोवा ये विपत्ति लेकर के आया, ऐसे परमेश्वर का ऐसे नाम है। जबकि पुराने समय में क्या है, परमेश्वर ने ज़्यादा ऐसे शैतान को शो नहीं किया, है ना, और हर काम को परमेश्वर ने, हर विपत्ति को अपने ऊपर लिया, है ना। लेकिन अगर आप वहीं नए नियम में देखोगे तो पता नहीं मतलब कितनी बार शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया, शैतान करता है, शैतान वो करता है, क्योंकि अब अनुग्रह का समय आ चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो चुका है, ऐसे बलिदान हो चुका है। अब एक लहू की पावर है
जो हमारे अंदर क्या करती है, काम करती है ना। तो पुराने समय में ये अनुग्रह नहीं था, तो इसी कारण ज़्यादा परमेश्वर ने ऐसे शैतान को शो नहीं किया कि शैतान, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि परमेश्वर से भी ज़्यादा ताकत तो शैतान के पास है। तो पुराने लोग ऐसे ही करते थे, जिसके पास ज़्यादा ताकत होती थी उसी को ही अपना ईश्वर मान लेते थे, है ना। तो ये जैसे विपत्ति है, जो ये हालात है, जो आज्ञा ना मानने से जो हालात आता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता। हालात जब आज्ञा ना मान, जो कोई मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाता है, आज्ञा को नहीं मानता, जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज्ञाएं ठहराई हैं, तो जो मनुष्य नहीं मानता, तो हालात परमेश्वर की ओर से नहीं आता, हालात शैतान की ओर से आता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, घुटने टेकते हो, प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर क्या करता है, उस हालात से आपको निकालने के लिए बल देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, आपको आपके मन में लगाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो दुष्ट का कार्य आपके जीवन से क्या हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम जब जैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं में ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को ऐसे मानना शुरू कर देते हैं, तो कलीसिया हमारे जीवन से वो हालात ऐसे खत्म होना शुरू हो जाता है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जब नहम्याह ने क्या करी, ऐसे प्रार्थना करी, तो हम देखते हैं कलीसिया की ये राजा का क्या है, प्याऊ, है ना। और हम देखते हैं कि जब भी कोई एक मनुष्य राजा के ऐसे सामने जाता था, अगर उसका मुंह उदास है तो राजा तुरंत ही उसको क्या देता था, ऐसे सजा। एक उदास मन वाले व्यक्ति का राजा के सामने जाना एक अच्छी बात नहीं समझी जाती थी, है ना। तो अब ये नहम्याह क्या है, उदास है। तो हम देखते हैं कि अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तो मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। तो नहम्याह बता रहा है कि मतलब कभी भी वो राजा के सामने कभी उदास नहीं गया था। अब राजा ने क्या देखी, उसके चेहरे पर उदासी देखी। तो राजा कहता है, तू तो रोगी नहीं है, तू तो बीमार नहीं है, तो ये तो लग रहा कि मन का क्या है, मन का कोई रोग है ना, मन ही की उदासी होगी। तो वो डर गया। वो डर इसलिए गया क्योंकि राजा के सामने उदास मुंह लेकर के जाना ऐसे सही नहीं था। मौत की सजा भी हो सकती है, मरना भी ऐसे हो सकता है ना। तो वो जब डर गया, तो लिखा है, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? सोच के देखो कलीसिया, हम आज यहाँ पर सीख रहे हैं कि प्रार्थना में कितनी पावर है। प्रार्थना जब नहम्याह कर रहा है अपने लोगों के लिए, जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के आगे घुटने टेक रहा है, तो उस प्रार्थना में कितनी पावर है हम ये देख रहे हैं कि जब राजा ने देखा कि ये उदास है, तो उसको सजा नहीं दी, बल्कि उससे पूछा, तो क्यों उदास है? तो फिर उसने जब बताया, तो फिर राजा ने ऐसे पूछा, तो क्या मांगता है? सोच के देखो कि प्रार्थना किस प्रकार से सिचुएशन को चेंज करती है। तो कलीसिया सच में हमने नहम्याह के जीवन से सीखा कि किस प्रकार से प्रार्थना क्या कर देती है, हालातों को क्या कर देती है, ऐसे बदल देती है ना। तो लिखा, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के
अधिपतियों के लिए एक आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आसपास के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। क्या कह रहा है नहम्याह? उसने पहले राजा से पहले बात करने से पहले उसने क्या की? तो लिखा है जब राजा ने उससे पूछा कि फिर तू क्या मांगता है, जब राजा ने उससे पूछा कि तू क्या मांगता है, तो लिखा तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, ऐसे नहीं अपनी बुद्धि से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो कलीसिया जब वो अपनी बुद्धि से बोलता तो कोई भी ऐसे कभी भी राजा का इतना हृदय परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता था। तो उसने क्या किया? उसने ऐसे प्रार्थना करके तो राजा से ऐसे क्या की? ऐसे विनती की, रिक्वेस्ट की। तो सच में कलीसिया हमें भी क्या करना चाहिए? अपनी प्रार्थना पर भरोसा करना चाहिए। जिस प्रकार नहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, आज भी वो परमेश्वर बदला नहीं है कलीसिया। आज भी वो हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है और उसका उत्तर देता है। जब हम पूरे विश्वास से परमेश्वर पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तब मैं तेरे लिए क्या करूँगा? सीधा मार्ग निकालूंगा। तो जब वो उससे विनती करने लगा कि राजा मैं जब तक यहूदा को ना पहुंच जाऊं तो तब तक तू क्या कर, मेरे को चिट्ठियां दे कि जितने ऐसे उस देश आएंगे उस देश के राजा मुझे अपने नगर में से ऐसे निकलने दे। तो ये वही बात है कलीसिया जो मैं आपको बता रही थी कि नगर के चारों ओर क्या हुआ करती थी? एक दीवार हुआ करती थी, शहर पनाह की दीवार। तो ये सारे राजा अपने नगर के चारों ओर क्या करते थे? बनाते थे, है ना। तो अगर उसके पास राजा की चिट्ठी होएगी, परमिशन होएगी, तो वो उसको वहां से ऐसे निकल के जाने देंगे अपने देश में से। अगर नई चिट्ठी होएगी तो नहीं निकल के जाने देंगे। तो सोच के देखो ये कितनी बड़ी ऐसे कृपा, ऐसे परमेश्वर ने राजा के मन में ऐसे दया डाली, है ना, कि हाँ नहम्याह ने जो कहा ऐसे वो राजा ने क्या किया? मान लिया। फिर उसने कहा कि जो जितने ऐसे जंगल होंगे तो उनको, सरकारी जंगल के जो भी रखवाले होंगे तो उनके नाम की भी मेरे को क्या दे? ऐसे चिट्ठियाँ दे कि वो मुझे वहाँ पर ऐसे फाटक बनाने के लिए मुझे क्या दें? ऐसे लकड़ी दें, है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि जब ऐसे राजा ने क्या की? जब उसने ऐसे राजा से विनती की तो राजा ने लिखा है मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो क्यों राजा ने विनती स्वीकार करी? हो सकता है राजा है तो वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मतलब अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करता कलीसिया तो राजा उसको मना भी कर सकता था, है ना। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर थी, इसलिए राजा ने मेरी विनती को क्या कर लिया? ऐसे स्वीकार कर लिया। तो कलीसिया सच में हम जानते हैं कि हम जब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना पर क्या होना चाहिए? ऐसे विश्वास होना चाहिए, है ना। किस प्रकार नहम्याह ने जब प्रार्थना करी, विश्वास से अपने मन की बात को राजा के आगे रखा, तो राजा ने भी ऐसे उस बात को क्या किया? ऐसे मान लिया। तो हम भी आज भी वही परमेश्वर है, तो आज भी वो परमेश्वर बदला नहीं है। हम भी अगर मान लो किसी ऐसे बड़ी मुसीबत में है, किसी बड़े हालात में है, तो हम जब अपने स्वर्ग के परमेश्वर से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। तो हम विनती करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? बड़े बड़े लोगों का भी हमारे प्रति मन क्या कर देगा? ऐसे दया से भर देगा और बड़े बड़े लोगों का मन हमारे लिए ऐसे बदल देगा कलीसिया। तो सच में आप कहीं मान लो कहीं जा रहे हो, कोई बड़ा कार्य है, कोई कोर्ट का केस है, कोई भी केस है, कोई किसी प्रकार का भी कोई आपके ऊपर कोई विपत्ति, कोई हालात है जो
आप अगर प्रार्थना करके जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उन लोगों के मनों को क्या कर देगा, ऐसे बदल देगा कलीसिया। वो सारा कुछ परमेश्वर हमारे फेवर में कर देगा, क्योंकि हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा करके प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे हम विनती कर रहे हैं कलीसिया, उसके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए कोई कार्य करना कठिन है। यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि मैंने तो क्या किया, मैंने बढ़ाई हुई भुजा से आकाश को क्या किया है, ऐसे ऐसे आज तक उसको स्थिर किया है। मैंने बनाया है आकाश को, मैंने आज तक आकाश को क्या किया है, ऐसे स्थिर किया है। क्या मेरे लिए कोई काम करना मुश्किल है? तो सच में कलीसिया, परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हम परमेश्वर के सामने जाएं तो एक संदेह वाला मन लेकर के ना जाएं, एक विश्वास वाला मन लेकर के जाएं। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को ऐसे सुनता है और उसका उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर दूसरे लोगों का मन हमारे प्रति ऐसे दया से भर देता है कलीसिया, और सारा कुछ परमेश्वर क्या कर देता है, हमारे फेवर में करता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हो, परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो, तो आप परमेश्वर का भी अनुग्रह पाते हो और मनुष्यों का भी क्या पाते हो, अनुग्रह पाते हो। तो सच में कलीसिया, आज हमने देखा प्रार्थना की पावर को, कि प्रार्थना में कितनी पावर है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, प्रार्थना हालातों को बदल सकती है, सिचुएशन को क्या कर सकती है, ऐसे चेंज कर सकती है ना। तो सच में कलीसिया, आपने भी अपनी जो प्रार्थनाएं आप करते हो, तो प्रभु ने भी हमें सिखाया, प्रभु ने मरकुस की किताब में सिखाया कि जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो तो फिर क्या कर लो, ऐसे विश्वास कर लो कि आपको मिल गया। क्या विश्वास करना है कि जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है आपको मिल गया है, तो लिखा फिर आपके लिए वही हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने प्रार्थना में मांग कर फिर संदेह करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो आपके लिए नहीं होएगा, क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है कि संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। तो संदेह करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जिस प्रकार नहमिया की प्रार्थना से राजा का मन बदल गया, है ना, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना से सब कुछ ऐसे हो सकता है। तो कलीसिया, आपने क्या करना है, जब भी आपने प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे, तो प्रार्थना करके विश्वास करना है कि जो मैंने मांगा है वो मेरे लिए हो चुका है, वो मेरे लिए हो चुका है। विश्वास करना है कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, वो मेरे जीवन में हो चुका है। आपने विश्वास से उस अंगीकार को करते जाना है। तो सच में परमेश्वर आपको बड़े बड़े हालातों से निकालने की क्या रखता है, इसे सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। वो ताकत का परमेश्वर है। अगर वो इजराइलियों के लिए समुद्र 2 भाग कर सकता है, तो कलीसिया आपके लिए भी बड़े बड़े हालातों को आपके जीवन से क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो कोई हालात आपके लिए बना ही नहीं है, कोई मुसीबत आपके लिए बनी नहीं है, क्योंकि आपके साथ सर्वदा कौन है, आपका परमेश्वर है कलीसिया, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। हर समय परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो कलीसिया, आपने भी क्या करना है, हर विषय को अपने परमेश्वर के आगे रखना है, प्रार्थना को अपने परमेश्वर के आगे रखना है। तो प्रार्थना करके विश्वास करना है कि मेरी प्रार्थना को मेरे पिता ने ऐसे सुन लिया है। तो कलीसिया, मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन को बहुत सारा ब्लेस कर चुका है, बहुत सारी आशीषें दे चुका है, और आपके बड़े बड़े मार्गों को परमेश्वर खोल चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइब करना है, आगे से आगे शेयर करते जाओ इस चैनल को। और कलीसिया, मैं ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप वीडियो को देखते हो तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना, लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि मतलब क्या आप इन वचनों से सीख रहे हो, क्या आपको वचन सुनकर कैसा लग रहा है ना। तो आपने जरूर कमेंट को करना है, ताकि हम और परमेश्वर के आगे जाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें आपके लिए ऐसे, परमेश्वर के लिए से वचन। तो सच में मेरा विश्वास है कलीसिया, परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, आपको बहुत सारा बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में परमेश्वर आपको बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से।
तो हम सब अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परम पवित्र परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप स्वर्गीय पिता हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदावंद। परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ खुदावंद, और मेरा भरोसा है परमेश्वर जी मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है खुदावंद। जो दुखों में है, उदासी में पड़े हैं, जिनके मन उदास हैं, जिनके मन के अंदर अभी भी चिंता चल रही है खुदावंद, मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ खुदावंद। इसी वक्त वो चिंता इनके जीवन से आउट हो जाए, परेशानी आउट हो जाए खुदावंद। तेरी सामर्थ इनके अंदर काम करे खुदावंद। इनको परमेश्वर आप सही मार्ग दिखा चुके हो परमेश्वर आप मनुष्यों के अंदर इनके प्रति परमेश्वर दया को ऐसे भर चुके हो मेरे खुदावंद। आप इनके लिए मार्गों को खोल चुके हो परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर मनुष्यों का फेवर, परमेश्वर आपका फेवर इनके जीवनों में आ चुका है मेरे खुदावंद। परमेश्वर आप इनके लिए बड़े सारे मार्ग खोल चुके हो परमेश्वर जी। परमेश्वर आप इनको उन्नति के मार्ग पर ले जा चुके हो परमेश्वर। आप इनको ज्ञान, बुद्धि और समझ से आप इनको ब्लेस कर चुके हो खुदा, ताकि परमेश्वर ये आपके वचनों से और ब्लेस होते जाएं और बढ़ते जाएं मेरे खुदावंद। परमेश्वर, मैं सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।